कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपकी बुक में यानी क्लास 8 मैथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सारे ही एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट किए थे कि सर हमारी बुक में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उनको भी आप पढ़ाइए। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा इसी पर आधारित है। यानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 गणित अध्याय 3, जो कि है चतुर्भुजों को समझना। इसका उदाहरण नंबर 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखिए क्या है। HELP एक समांतर चतुर्भुज है। हमारे लिए यहां पर एक चतुर्भुज दिया है HELP, और ये कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दिया है लंबाई सेंटीमीटर है, इसमें जो भी लंबाई दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। और क्या दिया है हमें? OE 4 का मतलब 4 सेंटीमीटर, OE 4 सेंटीमीटर है तथा HL PE से 5 अधिक है। HL PE से 5 अधिक का मतलब क्या है कि जो भी PE की लंबाई है उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है HL। ठीक है, तो हमें बताना है OH ज्ञात करना है। देखिए यहां पर समझ लेते हैं। हमें दिया है OE, यहां की लंबाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे कहा है कि HL, ये जो है HL, ये क्या है? PE, इस PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जितना भी PE है उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमें OH ये बताना है कितना है। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज स्टूडेंट्स क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर हों। जैसे कि PL के सामने की भुजाएं HE, तो ये दोनों ही भुजाएं कैसी हैं? आपस में समांतर हैं और बराबर हैं। इसी प्रकार से PH के सामने की भुजाएं LE, ये भी आपस में कैसी? समांतर और बराबर। ठीक, अगली बात, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। P के सामने का कोण E है, तो कोण P और कोण E ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से H के सामने का कोण है L, तो कोण H और कोण L ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होता है? सम्मुख कोणों को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड। P और E को मिलाने से जो हमें PE प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? विकर्ण है। ठीक है, और इसी प्रकार से HL को मिलाने से हमें HL प्राप्त हो रहा है, ये एक विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। लेकिन जब समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने बिंदु O पर काटा, जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को, वो बिंदु क्या करता है? इन विकर्ण को समान दूरियों में बांट देता है, यानी 2 बराबर दूरियों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे कि मैं बात करूं HL क्या है? एक विकर्ण है, और इस विकर्ण को PH ने O बिंदु पर काटा, तो OL ये वाली दूरी और OH ये वाली दूरी, ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। यानी PE ने HL को 2 बराबर भागों में बांट दिया। कहने का मतलब यह है कि जो OH है वो क्या है? HL का आधा है। ये आधा और ये आधा, आधा आधा मिलाकर क्या बन जाएगा? HL बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से HL विकर्ण ने PE विकर्ण को भी 2 बराबर भागों में बांटा। एक है हमारा OE और दूसरा है OP, यानी आधा भाग OE है और आधा भाग क्या है? OP है। ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं, और इसी प्रकार से OH और OL आपस में बराबर हैं। ठीक है, हमसे ये पूछा गया ये OH बताइए। तो OH बताने के लिए सबसे पहले तो हमें HL कितना है ये पता होना चाहिए, और HL कितना है ये जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए PE कितना है। क्यों? क्योंकि हमसे कहा है PE से HL 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो सबसे पहले तो हमें ये PE निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, 2 समान भागों में बांटते हैं। तो यहां पर OE और OP ये कैसे हैं? 2 बराबर भाग हैं। OE जितना है उतना ही OP है, तो OE हमें कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, तो OP भी हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा? PE कितना मिल जाएगा? PE क्या है? PE है हमारा
OP और OE इन दोनों को जोड़ दें, यानी इस वाले भाग को जोड़ दें और इस वाले भाग को जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा PE। तो कितना हो जाएगा ये 4 + 4 8 सेंटीमीटर, यानी PE हमें 8 सेंटीमीटर मिल जाता है। ठीक है, फिर हमसे कहा है कि HL जो है वो PE से 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमारा HL कितना होगा, HL होगा PE से 5 सेंटीमीटर अधिक। तो PE हमारा 8 सेंटीमीटर है, इसमें 5 और प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी HL जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा है OH, तो OH क्या है, इस HL का आधा है ना, OH क्या है, इस HL का आधा है। तो अगर हम 13 को आधा कर देंगे तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हल करते हैं इसको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें लिखना है, चूंकि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, आमने सामने के कोणों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो विकर्ण कहलाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। और कहां बांटते हैं, जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। ठीक है, अच्छा, इसीलिए OE ये बराबर है OP के, OE बराबर OP। ठीक है, तथा OH बराबर है OH बराबर OL। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, OE हमें दे रखा है, OE हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो OP कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाता है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें मिल गया OE और OP दोनों की दूरी मिल गई, OE और OP की दूरी मिल गई। तो हम क्या करेंगे, PE आराम से निकाल सकते हैं। तो PE क्या हो जाएगा, तो PE बराबर क्या होगा, इन दोनों ही दूरियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, OE प्लस OP। तो OE हमारा 4 सेंटीमीटर प्लस OP भी 4 सेंटीमीटर, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। PE हमें क्या मिला, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां कर लेते हैं अब, चूंकि PE बराबर 8 सेंटीमीटर, इसीलिए HL कितना हो जाएगा, HL कितना होगा, PE से 5 अधिक है। तो PE प्लस 5 सेंटीमीटर, PE कितना मिला हमें, 8 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाता है, 13 सेंटीमीटर। HL हमें कितना मिल गया, 13 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है क्या है, OH बताना है। तो OH बराबर कितना है, OH क्या है, आधा है किसका, HL का। तो हम लिखेंगे OH बराबर HL और बटे में 2। किसी भी चीज को आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, बटे में 2 लिख देते हैं। तो HL हमें कितना मिला, 13 सेंटीमीटर और बटे में 2। तो 13 को जब 2 से जब 13 को भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले उदाहरण में, जो कि इंपॉर्टेंट उदाहरण होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।